दोस्तों मैं हूं मसीन और आप देख रहे हो MHK क्लासेस। आज की इस वीडियो आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पर बना रहा हूं, शूट कर रहा हूं, जिसमें हम NCERT की बुक आपके सामने ओपन किए हुए हैं। इस बुक से हम लोग रीड करेंगे और समझेंगे प्लांट सेल के सभी टर्म्स को, जो कि हम लोगों ने देखा है पिछली वीडियो में। उसको हम डायग्राम बनाकर उसका हम हर स्ट्रक्चर को समझे हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। सेल वॉल क्या होता है? देखिए, प्लांट सेल जो होता है कि उसमें एक एक्स्ट्रा सेल होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक रिजिड आउटर कवरिंग होता है जिसको सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है? द रिजिड आउटर कवरिंग दैट इज मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल का बेसिकली दो फंक्शन है प्लांट के लिए। पहला है कि सेल वॉल जो है आउटसाइड में होता है और वो काम क्या करता है? प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, दो चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो बेसिकली सेल्यूलोज से बना होता है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि प्लांट सेल का सेल वॉल किस मटेरियल से बना होता है। तो ये सेल्यूलोज से बना होता है। ठीक, और ये सेल वॉल कैसे बनता है? तो सेल वॉल जो होता है, जब प्लांट वाटर उसमें से अपने प्लाज्मा में से लॉस करता है तो वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंकेज होने की वजह से कॉन्स्ट्रक्टेड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और वो सेल वॉल इस तरह से बन जाता है। तो इस फेनोमेना को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। तो ये याद रखिएगा कि प्लांट के सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनता है, लेकिन होता क्या है, वो प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। प्लाज्मोलिसिस मतलब प्लाज्मा से ही सेल वॉल बनता है। बस डिफरेंस ये है कि प्लाज्मा से वाटर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। सेल से वाटर जब लॉस होता है तो वो सेल वॉल के फॉर्म में बन जाता है, श्रिंक होकर। तो इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। तो ये था सेल वॉल के बारे में कुछ जानकारी। अब आ रहे हैं हम कि सेल वॉल का काम क्या है, फंक्शन क्या है। सेल वॉल जो है परमिट करता है प्लांट के सेल को, जैसे फंगी, बैक्टीरिया, टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट या हाइपोटेनिक एक्सटर्नल मीटर विदाउट बस्टिंग, बिना फटे, और वो एक ही स्ट्रक्चर में रहे। जैसे इस तरह की मीडिया टेक अप वाटर ऑफ बाय ऑस्मोसिस, मतलब जो परमिट हो वो चीज़ अंदर जाने दे और जो नहीं हो उसको रोके। तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। The wall exert an equal pressure against the swollen cell. Because of their wall, such cell can withstand much greater change in their surrounding medium than animal. तो एनिमल से ज़्यादा प्रेशर इस पर पड़ता है तो प्लांट में भी वाटर का लॉस होता है। वही यहाँ पे बताया है। सेल वॉल का बेसिकली जो वर्क है, क्या करना, वो परमिट देना। प्रिमिटिव सेल होता है वो भी, कि किसको इनर सेल के अंदर जाना है, किसको रोकना है। अब आ रहे हैं मेन चीज़ है न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं कंट्रोल करता है पूरे सेल को। आपको याद होगा ओनियन वाला जो हम लोग पढ़े थे, कोई बात नहीं, चलिए इसको हम सेल न्यूक्लियस समझते हैं। केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जानते हैं ये न्यूक्लियस होता क्या है। न्यूक्लियस डबल लेयर का कवरिंग होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियस दो लेयर से कवर होता है, उस लेयर का नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे छेदे होते हैं जो कि अलाउ करते हैं मटेरियल को इनसाइड जाने का और इनसाइड के मटेरियल को आउटसाइड जाने का। ठीक है, ये होता है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, जो कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं साइटोप्लाज्म में, अभी बात करेंगे इसका। तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम भी होता है जो कि रॉड शेप का दिखता है, स्ट्रक्चर उसका होता है रॉड शेप का। और जब सेल डिवाइड होता है
तब इसको देखा जा सकता है। क्रोमोसोम में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, अपने पूर्वजों की कैरेक्टर होती है, पेरेंट्स की, नेक्स्ट जनरेशन की, इन द किस फॉर्म में, डीएनए। तो क्या समझ में आया? सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में बताएंगे। न्यूक्लियस डबल लेयर कवरिंग एक ऑर्गेनेल्स है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, परमिट देते हैं, अलाउ करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल मटेरियल को अंदर और बाहर जाने के लिए। और उसके अंदर क्रोमोसोम्स होता है जो कि किस फॉर्म में दिखता है, रॉड फॉर्म में। और ये क्या करता है, इसमें स्टोर होता है इंफॉर्मेशन अपने इनहेरिटेंस का, कैरेक्टर, पेरेंट्स का, नेक्स्ट जनरेशन का क्या होने वाला है, किस फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में और प्रोटीन के फॉर्म में। और डीएनए में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन बनाने के लिए ज़रूरी है, जो कि सेल को ऑर्गेनाइज करके रखता है। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो इसका फंक्शनल सैम्पल है डीएनए का उसको जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। कहते नहीं इसका जीन क्या है, सेल विच आर नॉट डिवाइडिंग, जो सेल डिवाइड नहीं होता उस डीएनए, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज द पार्ट ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल। तो वो डीएनए क्रोमाटिन मटेरियल में अवेलेबल होता है। और क्रोमाटिन मटेरियल जो दिखता है इंटेंगल और मास ऑफ थ्रेड, एक धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है। जब कभी भी सेल डिवाइड होता है तो क्रोमाटिन मटेरियल क्या हो जाता है और क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो ये थी न्यूक्लियस के बारे में बेसिक जानकारी। और न्यूक्लियस क्या रोल करता है, न्यूक्लियस प्ले एन सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। मतलब सेल के अंदर जितनी भी काम होता है उसका सब का सेंटर होता है न्यूक्लियर, मतलब कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस होता है। और प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यू सेल, और वो प्रोसेस, वो तरीका जिसमें से एक सिंगल सेल टूट कर दो नया सेल बनते हैं, उसमें भी न्यूक्लियस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ में इन्वायरमेंट के साथ। डिटरमाइन द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट इन मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। तो ये सब केमिकल एक्टिविटी सेल के द्वारा होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गए, इनके न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइन होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। तो इस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियस अलग हो गया, न्यूक्लियोइड अलग हो गया। न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोइड में मेम्ब्रेन नहीं होता। ये पुअर डिफाइंड होते हैं, याद रखिएगा। ये चीज़ हम लोगों ने सीखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। तो इसी से सेल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कमी हो उसको पेरिकैरियोटिक बोलते हैं, और जैसे मेम्ब्रेन जिसमें सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। आप लोग पहले ही जानते हैं इसके बारे में। तो अब आ रहे हैं हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक तो हम लोग जानते हैं। अब आ रहे हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, जान ले रहे हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। When we look at temporary mount of onion, जैसे कि अभी वहाँ बात कर रहे थे ऑनियन की, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है, ठीक है। और ये कई सारे स्पेशल ऑर्गेनेल्स सेल के कंटेंट करता है, और सभी ऑर्गेनेल्स का अलग अलग स्पेसिफिक एक फंक्शन है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एनक्लोज होते हैं, किसी झिल्ली मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। प्रोकैरियोटिक बिसाइड द एब्सेंस ऑफ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, बिना एब्सेंस प्रोकैरियोटिक तो हम जानते हैं जिसमें न्यूक्लियोइड्स होता है, उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन से बंधा नहीं होता है, तो यानी कि न्यूक्लियोइड होता है उसमें एब्सेंट होता है, ठीक है।
In prokaryotic, beside the absence of defined nuclear region, the membrane bound cell organelles are also absent. तो इसमें जो membrane bound organelles होते हैं प्रोकैरियोटिक में वो भी एब्सेंट होते हैं। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, तो एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। जब और एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल की बात करें तो यहाँ का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनेल्स क्या हो, मेम्ब्रेन से बंधा हो, ठीक है। और मेम्ब्रेन को वहाँ ऊपर बनाया गया है। अब आ जा रहे हैं हम आगे, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। एवरी सेल हैज़ ए मेम्ब्रेन, आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो, लगा दिए हैं कि साइड में देखते रहिए। सभी सेल में मेम्ब्रेन होता है उसके चारों ओर। उसका काम क्या है, अंदर के सेल के अंदर के कंटेंट्स को बाहर के इन्वायरमेंट से डिसेपरेट करना, ये मालूम था। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड ए लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी। जितनी भी बड़ा लार्ज सेल होगा यानी मल्टी सेलुलर सेल होगा, उसको केमिकल एक्टिविटी करने के लिए ज़्यादा केमिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होते हैं उसमें। तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू कीप दिस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दिस सेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनेल। तो ये था सेल ऑर्गेनेल।